तो बच्चों बहुत दिन के बाद हमें फिर से आज लेसन पढ़ने का मौका मिला है। तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? चौथा पाठ, अपना प्यारा भारत देश। तो अब हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे। पांचवा पाठ पढ़ेंगे, आसमान गिरा। आसमान गिरा। इस पाठ के बारे में मैं बाद में बताता हूं। तो आसमान यानी क्या है? आकाश, स्काई। आसमान यानी क्या है? स्काई। गिरा, गिरा यानी क्या है? गिर जाना। कभी कभी आसमान गिरता है क्या? नहीं गिरता। फिर कैसा आसमान गिरा है? तो अब हम इस पाठ के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम इस चित्र को देखिए। आप इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में देखिए, एक कुआं है। कुआं मीन्स वेल। और एक शेर है। शेर, बाघ नहीं, शेर। शेर मीन्स लायन, बाघ मीन्स टाइगर। तो और एक खरगोश है। कुएं में पानी है और पानी के अंदर सिंहों की यानी शेर की, शेर यानी सिंह यानी एक ही है, हम शेर बोलेंगे। शेर की शैडो, छाया यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही है ना? यस। तो आपको पता चला है कि, आपको क्या पता चला है? शेर। यहाँ पे दो शेर है या एक शेर है? मुझे बताएं। एक है? नहीं, दो है। एक, दो। सच है ना? दो शेर हैं। सच नहीं, एक ही शेर है, लेकिन इसकी शैडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो शेर क्या है? जंगल का राजा है। शेर क्या है? कौन है? जंगल का राजा। जंगल का राजा है। कौन? शेर। तो अब हम दूसरा प्रश्न, कुएं में क्या दिखाई दे रहा है? पहला प्रश्न, कुएं में शेर की प्रतिबिंब शैडो, छाया दिखाई दे रही है। यहाँ पे खरगोश है और यहाँ पे कुआं है। कुएं में पानी है। तो बाद में शेर कुएं में देखकर क्या सोच रहा होगा? शेर क्या कर रहा है? कुएं के पास वेल में जाकर इस तरह झुककर वह देख रहा है। देखिए तो उसे क्या समझ रहा होगा? मैं तो समझता हूँ कि अरे कितना हैंडसम दिख रहा हूँ मैं, कितना अब कितना प्यार आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है, कितना हैंडसम बोल के मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन यहाँ पे शेर क्या कर रहा है? अरे इस वेल के अंदर, इस कुएं के अंदर और एक शेर है बोलकर सोच रहा होगा। अरे और एक शेर है बोलकर वह सोच रहा होगा। खरगोश शेर से क्या कह रहा होगा? खरगोश क्या कर रहा? शेर से क्या कह रहा है कि राजा, जंगल के राजा है ना शेर, सिंह। तो राजा दो तरह के बोल सकता है। वो शेर समझ रहा है कि ये परछाई यानी मेरी, उसकी शैडो को देखकर और एक शेर समझ रहा। लेकिन खरगोश क्या करता है? दो तरह की बातें कर सकता है। क्या है? एक सच बोल सकता है, राजा महाराज ये आपकी प्रतिबिंब यानी शैडो, छाया वहीं दिख रही है, एक बात बोल सकता है। नहीं तो वो कहता है कि पौड़ी के कुएं के अंदर आप जैसा एक शेर है, ये भी बता सकता है। तो बच्चों इस पाठ में, ये पाठ क्या है? एक कहानी है। बचपन में हमने कहानियां बहुत सी सुनी होगी, अभी भी हम सुनते हैं, लेकिन अब कहानियां देखते हैं। लेकिन बचपन में हमें दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी या हमारे चाची, चाचा क्या सुनाते थे? कहानी। क्या सुनाते थे? कहानी सुनाते थे। कहानी सुनाते थे। तो कहानियां सुनना हमें बहुत शौक रहता था। यानी कहानियों से कई तरह के हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त होता है, विषय प्राप्त होती है। तो इसीलिए देखिए, पुराने जमाने में अच्छे से कहानियां बताते थे, बच्चों को कहानियां बोलते थे।
रामायण, महाभारत, शिवाजी, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, उनके बारे में पुराने जमाने वालों को कैसे पता चलता था? कहानियों के द्वारा पता चलता था। कहानी सुनने में हमें बहुत मजा आता है। कहानी सुनने में हमें बहुत मजा आता है। कहानियां यानी, अब हम किसी राज्य के बारे में बात करेंगे। ये राज ऐसा है, वह राजा ऐसा है, तो ऐसे कहानियां हम सुन सकते हैं। कहानियां बोले तो मुझे एक, आपको मैं दो कहानियां सुनाता हूं। एक शेर और चूहा, शेर और चूहा, शेर और खरगोश, शेर और लोमड़ी। तो ये कहानियां आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। शेर, एक शेर रहता है, वो जंगल में सोता है, बहुत गहरी नींद में, डीप स्लीप में रहता है, पेड़ के नीचे सोता है। सोने के बाद वहां से एक चूहे का बिल रहता है, बिल यानी होल, उसमें से चूहा आता है। शेर सो जाने के बाद उसके ऊपर बहुत सा नाचते हुए, आवाज करते हुए क्या करता है, शेर को जगा देता है, नींद में से जगा देता है। बाद में क्या होता है, शेर उस चूहे को पकड़ता है, शेर उस चूहे को पकड़ता है, अरे तू मेरी नींद को खराब कर दिया, अब मैं तुझे क्या करता हूँ, खा डालता हूँ बोल के, खा लेता हूँ बोल के वो बोलता है। कौन कहता है? शेर कहता है। किससे कहता है? चूहे से कहता है। जब चूहा बोलता, शेर महाराज, शेर महाराज, शेर महाराज, शेर महाराज, मैं तो छोटा हूँ, आपको भूख लगी तो भी मुझे खाने से कुछ फायदा नहीं होता है, तो इसीलिए क्या करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार आपके ऊपर आता हूँ नहीं, सोता हूँ भी नहीं, आप मुझे छोड़ दिए तो, आप मुझे छोड़ दिए तो मैं कभी ना कभी आपका ऐसा, यानी आप मुझे छोड़ दिए तो मैं कभी ना कभी आपको हेल्प करता हूँ। जब शेर को गुस्सा करता है, अरे तू इतना अच्छा छोटा होकर मेरी मदद करता है, बहुत तो बड़े बड़े बातें कर रहा है, तो ठीक है जा, तुझे खाने से मेरी भूख तो नहीं मिटती है ना, मैं छोड़ देता हूँ बोल के वो शेर को क्या कर दे, शेर क्या करता है, चूहे को छोड़ देता है। तो एक बार क्या होता है, शेर उसी चूहे के बिल के पास आता है, वहां पे एक हंटर्स, जंगल में ये करने वाला शिकारी, जंगल में ये करने वाला शिकारी आकर जाल बिछाता है शेर को पकड़ने के लिए। शेर वो नहीं देखता है, जाल मीन्स नेट, उसमें जाके वो फंस जाता है। फंस जाने के बाद वो बहुत सा कोशिश करता है, बहुत सी कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए। कौन? शेर, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकता। तो बाद में वहां पे हमारे चूहे, जेर्री चूहा आता है, अरे महाराज फंस गए हैं, महाराज, शेर महाराज फंस गए हैं, मैं जाकर अब उनकी मदद करता हूँ, मैं जाकर अब उनकी मदद करता हूँ बोलकर वो क्या करता है, जाके उस जाले को अपने पाँव ने शार्प टीथ से पूरे कतर देता है। शेर भाग जाता है, चूहा भाग जाता है। जब शेर क्या करता है, अरे सच भी कहा है छोटे बोलकर हम उनका नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कहानी से हमें यह पता चलता है कि छोटे बोलकर हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम छोटों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और एक कहानी है शेर और खरगोश। एक शेर रहता है जंगल में, कहानियां सुनने का बहुत सा इंटरेस्ट है ना, सुनिए कहानियां सुना देंगे आज पहला क्लास में। वो जंगल में सभी जानवरों को मार देता है, सभी जानवरों को मार देता है। जानवर पूरे अरे क्या है, क्या है वो सोचने लगते हैं। तो सभी लोगों के बीच में एक बॉन्ड होता है, समझौता होता है। क्या है, रोज रोज शेर एक किसी को खाना है। गांव वाले, पूरे शहर वाले क्या करते हैं, जंगल वाले क्या करते हैं, रोज एक जानवर को शेर के पास भेजते हैं। शेर क्या करता है, उन्हें मारकर खा लेता है,
खा लेता है। तो इस प्रकार बहुत से दिन जाते हैं। जाने के बाद एक दिन खरगोश का डे आता है। खरगोश जाना रहता है। खरगोश जाता है। खरगोश क्या करता है, वो बहुत चालाक रहता है। चालाक रहता है, वहां पे जाके बोलता है, शेर को गुस्सा आता है, क्यों रे इतना देर क्यों, या वाई आर यू लेट। तो जब शेर कहता है कि महाराज महाराज मैं आ रहा था महाराज, लेकिन लेकिन कुएं में से एक आवाज आई, और क्या आवाज आई, मैं तो डर गया। बाद में उस कुएं में झुककर देखे तो मुझे कुएं के अंदर, ये कहानी में आ रहा है, कुएं के अंदर एक शेर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा है कि हमारे उससे उस शेर से कहा है कि हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, तू कौन है रे भाई, चल 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 जा बोल के उसको छोड़ के मैं आपके पास आया। वो तो देखिए खरगोश कितना चालाक रहता है कि वो मरता है नहीं, तो वो पूरा सोच कर उसे बातें बताता है। हाँ महाराज, वो कह रहा है कि जंगल में एक ही राजा रहना है, जाके आपके राजा को बोल दो बोल के कह रहा है। कौन? खरगोश। ऐसे बातें बढ़ चढ़ा कर क्या करता है, उसे बोल देता है, शेर को बोल देता। शेर को बहुत गुस्सा आता है, कहाँ और एक शेर है, मुझसे भी ज्यादा वो ताकतवर है, मुझसे ये कर रहा है, चलो उसे जाकर हम क्या करेंगे, मिलेंगे। कहाँ रहता है बताओ। महाराज चलो मैं बताता हूँ। दोनों मिलते हैं, शेर और खरगोश मिलते हैं, वहां पर जाते हैं। जाने के बाद तो महाराज आप देखिए कुएं में शेर है, वेल में झुक के देखे तो उसके शैडो वहां पर दिखाई देती है। वो जोर से बहुत चीखा, जोर से आवाज करता है, तो अंदर से बहुत से जोर से आवाज आती है, अरे ये मुझे क्या करने आ रहा है, झगड़ा करने आ रहा है। कह बताए ना आपको क्या कर देता है। शेर क्या करता है, कुएं में वेल में और एक शेर है बोलकर वो उसमें कूद जाता है। कूदने के बाद क्या होता है, मर जाता है। तो ये है हमारी शेर और खरगोश की कहानी। इस कहानी से भी हमें ये पता चलता है कि मुसीबत के समय में, यानी प्रॉब्लम्स है जब, हम बहुत हिम्मत से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो और एक कहानी, शेर और लोमड़ी। शेर और लोमड़ी यानी आपको पता है, लोमड़ी मीन्स फॉक्स, शेर यानी लायन और टाइगर लायन। तो एक बार एक लोमड़ी फॉक्स रहती है किसी के पास, शहर में, जंगल से गांव में जाती है। रात में वहां पे कुछ शीप्स गोट्स को खाने के लिए कोशिश करते हैं। उतने में वो घर वाले जगते हैं, जगने मीन्स वेकअप होते हैं, और इस लोमड़ी के पीछे 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 लगते हैं। वो भागती रहती, ये भागते रहते, वो भागते रहते, ये भागते रहते। बाद में जाकर क्या होता है, भागते 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 क्या करती है लोमड़ी, एक धोबी, धोबी यानी वॉशरमैन के पास। वॉशरमैन क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद ब्लू डालते हैं ना, डालते हैं ना ब्लू। तो ब्लू का एक बड़ा सा डेचका रहता है, बहुत सा बड़ा सा ये रहता है, पॉट की तरह रहता है। वह जाकर क्या करती है, लोमड़ी जाकर उसमें गिर जाती है। क्या कर जाती है, उसमें गिर जाती है। गिरने के बाद जब क्या होता है, उसका कलर पूरा ब्लू कलर में बदल जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू कलर में बदल जाता है। बदल जाने के बाद जब वो राजा के पास जाती है, शेर के पास जाती है, कहती है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो तो सभी लोग, शेर भी डर जाता है, शेर भी डर जाता है, अरे महाराज महाराज सॉरी महाराज आप ही ले लो। तो सब राज करती रहती है, सभी को मारने लगती है, खाती है। कौन, लोमड़ी फॉक्स। तो एक दिन पता चलता है कि ये फॉक्स, लोमड़ी क्या, एक कुत्ता जोर से भौ भौ भौ, तो सभी भौ भौ बोलते ना, ये भी लोमड़ी क्या करती है, एक दिन बोल के ऐसा बोलती है। बाकी लोमड़ियां पूरे वो बोलती है, आवाज सुनकर बोलते हैं। तो ये लोमड़ी भी क्या करती है, पहले शेर को बोलती है मैं लोमड़ी नहीं हूँ, आसमान से मुझे देवता लोग आके बोले हैं किस तरह। लेकिन ये पूरे लोमड़ियां इस तरह बोल के आवाज करने पर वो भी जोर से चिल्लाने लगते हैं बोल। तो अब क्या होता है, शेर क्या करता है, अरे ये तो क्या है, लोमड़ी है, झटके उसके ऊपर उड़कर खा लेता है। यानी किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह इस कहानी से हमें यह पता चलता है। तो अब हम और एक कहानी के बारे में सीखेंगे, कबूतर।
कबूतर, कबूतर के बीच में हमें एकता, एकता मीन्स यूनिटी। तो यहाँ पे बहुत से कबूतर रहते हैं, बहुत से कबूतर, जंगल में बहुत से कबूतर रहते, पिजियन पता है ना। तो जंगल में वो कहीं बोले वहां पर घूम कर खाते हैं, लेकिन एक बार वो जो जगह पर रहते, जो प्लेस में रहते हैं, वहां पर एक शिकारी आकर जाल बिछाता है और वहां पे कुछ राइस के दाने, कुछ सीड्स डाल देता है। ये पूरे कबूतर क्या करते हैं, खाने के लिए कोशिश करते हैं, खाने के लिए कोशिश करते हैं। अरे आज बहुत अच्छा मिल गया, बिरयानी मस्त पार्टी कर लेंगे, ऐसा बोलकर सभी कबूतर वहां पे खाने के लिए जाते। कहां पर, वो जो सीड्स रहते हैं नीचे गिरे सब, वो सीड्स को खाने की कोशिश करते। लेकिन वहां पे एक इंटेलिजेंट कबूतर रहता है, वृद्ध यानी जो बूढ़ा हो गया सब कबूतर, वह कहता है, सभी को कहता है कि अरे बेवकूफों, यूजलेस फेलोस, स्टूपिड्स, इडियट्स, ये जंगल में ये राइस कहां से आ गया है। सोचने के बाद जंगल में कौन राइस डालता है, बोलो कौन राइस के सीड्स डालता है। वो कहता है कि नहीं खाना चाहिए, कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कई लोग बोलते हैं सामने बिरयानी रख लेके, तू नहीं खाए तो हम क्या करना है, तू मत खा। उस कबूतर की बात ना सुनकर वो पूरे नीचे आकर राइस खाने की कोशिश करते, राइस के सीड्स खाने की कोशिश करते। नीचे उतरते कि क्या होता है, सभी लोग उस जाले में, नेट में फंस जाते। तो जब सभी लोग, अरे उस इंटेलिजेंट की बात नहीं, उस कबूतर की बात हमने नहीं सुना है, अब क्या करना, आप क्या करना। तो जब कबूतर कहता है कि बड़ा कबूतर यानी बूढ़ा कबूतर, ओल्ड कबूतर, बहुत ओल्ड उम्र है वाला कबूतर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या है, सभी मिलकर, सभी मिलकर यानी कितने लोग हैं, 15 है, 20 है, 25 है, 20 है, 25 है, पूरे मिलकर एक ही दम उड़ो। नहीं, अब देखिए एक 100 किलो का बैग है, आप नहीं उठा सकते, मैं भी नहीं उठा सकते। आप अकेले उठा सकते हो क्या, नहीं। मैं अकेला उठा सकता हूँ क्या, नहीं। फिर क्या करेंगे, दोनों मिलकर उठाए सो हम उठा सकते हैं। तो कबूतर की बात सुनकर सभी कबूतर एक ही बार हवा में उड़ जाते। हवा में उड़ते क्या होता है, वो जाले के साथ वह जाला भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहानी में कहानियों से हमें यह पता चलता है, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बड़ों का आदर करना है, उनकी बात सुनना है और यूनिटी का फॉलो करना है। तो इस प्रकार बहुत से कहानियां हैं, आप सभी को पता है। पंचतंत्र ईटीवी में आता है सुबह 8:30 को, देख रहे समझता हूँ। वहाँ पे कई जानवर रहते हैं, नहीं तो जंगल बुक आप सिनेमा, जंगल बुक सिनेमा देखा होगा, सभी लोग जानवर मिलजुल कर रहते हैं ना। तो इस प्रकार हम भी क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता। ऐसा रहने से क्या होता है, हमें कोई भी नहीं ये कर सकता है। तो बच्चों कहानियां कैसी लगी है, अच्छी कहानियां लगी है ना। ऐसे कहानियां कभी आप सुना है नहीं, तो आप ईटीवी में अगर तेलुगु आती है आपको अच्छी तरह है तो ईटीवी की तेलुगु कहानियों में आप देखिए। सुबह मॉर्निंग 8:30 को पंचतंत्र बोल के एक सीरियल आता है, पपेट शो, उसमें बहुत सी कहानियां देख सकते हैं। तो बच्चों ये है आज का हमारा पहला दिन का पाठ। कहानियों के द्वारा, ये एक कहानी है, आसमान गिरा एक कहानी है, इसमें हम सोचना चाहिए। इस कहानी के बारे में हम अगली कक्षा में, अगले पीरियड में पढ़ेंगे। क्या कहते हो, पढ़ेंगे, कल हम पाठ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। तो कल के हमारे पाठ में हम आसमान गिरा नामक पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पाठ से, यह कहानी है, इस कहानी से हमें बहुत सा ज्ञान, नॉलेज प्राप्त होता है। हर एक कहानी से हमें एक ही विषय प्राप्त होता है। तो हम भी पहले कहानी से हमें पता चलता है कि शेर और खरगोश की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें हिम्मत रखना चाहिए और दूसरों के बाद सोचना चाहिए। दूसरी कहानी में
किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तीसरी कहानी में कबूतर एकता ही सफलता है, एकता से मिलकर हम रहना चाहिए। तो हम कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।